will help child in me. Fixed. चलो कर लिया मैंने। Put your hand in. You will be responsible. नहीं बैठ जाऊँ और क्या ही बैठना पड़ेगा। मैं दबा दूँगी। तो जब स्पीड में जाएंगे तो इसका मतलब हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू रन द हॉर्सेस ऑफ योर माइंड, मतलब जो दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे तुम्हें। ओके, स्पीड तो बहुत होगी, सीखने को बहुत होगा, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तुम्हें चीजों को समझना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। चलो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेस। So beta, what is the meaning of press? The meaning of press to act upon something by applying force, weight. अब देखो प्रेस का मतलब क्या होता है? प्रेस का मतलब होता है, अब देखो आप किसी चीज पर क्या कर रहे हो, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। हालांकि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, साइंस की भाषा में वो कुछ और होगा, लेकिन प्रेस का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ प्रेस टू एक्ट अपॉन समथिंग बाय अप्लाइंग फोर्स और वेट, टू स्क्वीज समथिंग, टू फोर्स टू एक्सेप्ट समथिंग। अब देखो प्रेस का मीनिंग क्या क्या हो सकता है। प्रेस का मीनिंग ये हो सकता है, लिखना मेरे साथ में, बाद में तुम्हें मौका दूंगा, बट फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो मौका मैं दूंगा तुम्हें लिखने का। तो बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेस। द मीनिंग ऑफ प्रेस, किसी चीज को दबाना, ये होता है ना प्रेस का मतलब। लेकिन और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। इस प्रेस के अलग अलग मीनिंग हो जाएंगे जैसे जैसे ये बदलता जाएगा। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। एज अ वर्ब, प्रेस, प्रेस्ड, प्रेस्ड, क्या हो जाता है? प्रेस, प्रेस्ड, प्रेस्ड। यहां पर देखो एज अ नाउन प्रेस क्या होता है? एज अ नाउन प्रेस होता है जो आपकी टीवी न्यूज होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रेस। ठीक है, इनको भी प्रेस बोला जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट वर्ड। सबसे पहला वर्ड समझते हैं। एक वर्ड है कम प्लस में प्रेस। अब देखो कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है विद और टुगेदर और थोरोली। कम का देखो कंप्लीट, तुमने वर्ड सुना होगा, COMPLETE। जरा ध्यान से समझना, यहां पर तुमने एक वर्ड सीखा होगा कंप्लीट, COMPLETE। उसमें जो वर्ड कम लिखा हुआ COMPLETE, ठीक है। अब इसमें तुम देखो कंप्लीट का मतलब होता है सारा। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? सारा। तो ये जो इसमें कम वर्ड लिखा हुआ है ना, इस कम वर्ड का मीनिंग क्या है? इस कम वर्ड का मतलब मीनिंग होता है एक साथ। क्या होता है? एक साथ। जो पूरा है वो तो एक साथ ही है। तो जब तुम दो वर्ड मिलके बनाओगे, कम प्लस में प्रेस, प्रेस मींस दबाना, तो कंप्रेस का मतलब क्या होता है? कंप्रेस का मतलब टू प्रेस टुगेदर, किसी चीज को एक साथ प्रेस करना। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? देखो, टू से समथिंग इन फ्यूअर वर्ड्स। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो एक आदमी क्या करता है, एक आदमी अपनी बात को फैला करके बात करता है, वो बहुत देर में अपनी बात करता है राउंड अबाउट वे। यस्टरडे वी स्टडीड राउंड अबाउट वे। एक आदमी होता है जो बड़े कम शब्दों के साथ अपनी बात को कह देता, तो उसने अपनी बात को क्या किया? कंप्रेस किया। उसने अपनी बात को कंप्रेस नहीं किया। ओके, नीड टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे टायर में हवा भरी जाती है, तो वो हवा को क्या करके भर रहा है? कंप्रेस तो करके भर रहा है हवा को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जो ऑक्सीजन होती है, जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है, लिक्विड ऑक्सीजन कैसे बनती है? ऑक्सीजन तो लिक्विड में अवेलेबल होती नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स इट इज कंप्रेस्ड। उसको कंप्रेस किया जाता है, ऐसे दबाया जाता है बहुत ज्यादा दबाव पर। आफ्टर दैट इट टर्न्स इनटू लिक्विड, और ये लिक्विड में क्या हो जाती है? टर्न हो जाती है। तो जब आप अपने वर्ड्स को इस तरह से दबाते हैं, इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि बड़ी बात को भी छोटे में कह दें, तो वहां पर किसका यूज कर सकते हैं आप? कंप्रेस। किसका यूज कर सकते हैं? कंप्रेस। वैसे ही गैसेस को क्या किया जाता है? कंप्रेस। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो बेटा इसका मतलब है कंप्रेस, एक साथ किसी चीज को दबाना, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस। अब तुम देखो इसकी मदद से हम कितने सारे वर्ड सीख सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमने एक वर्ड सीखा कंप्रेस, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड। ये क्या होती है? ये होती है भाई हमारी वर्ब। ये तुम कॉपी करोगे? करो। ओके, कंप्रेस, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड।
Have you copied? Yes, sir. चलो, let's understand how many words can be made with the help of this और how many words can be learned with the help of this. Let's understand. यहाँ पर थोड़ा समझने की बात करना. सबसे पहले हमने पढ़ा compress, उसी का एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है that is called compressive. C-O-M-P-R-E-S-S-I-V-E. You can also make such a chart in your notebook. Okay, so the meaning of compressive. So you have understood what is the meaning of the compressive. There are gases which can't be compressed. कुछ गैसेस होते हैं जिनको तुम कंप्रेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन. ओके, मतलब कर सकते हो लेकिन उसको इतना आसान है, इतना ऑक्सीजन को करना आसान है. अगर इतना आसान होता तो पूरी दुनिया में हाइड्रोजन से गाड़ियां चलती, क्योंकि हाइड्रोजन से ना तो कोई बर्निंग होती, मतलब उसके बर्निंग से ना तो कोई धुआं होता है ना ही किसी का प्रॉब्लम होता है. तो उसको एक तो कंप्रेस करना बड़ा ही मुश्किल है. सेकंड, इट इज डिफिकल्ट टू कीप दैट, मतलब उसको इकट्ठा करके एक जगह पर रखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये ब्लास्ट कर जाती है एकदम से. अगर कंप्रेस करके तुमने रख भी लिया और जैसे ही चालू करोगे तो ब्लास्ट कर जाएगा सब कुछ. ओके, सो देखो, सम गैसेस आर कंप्रेसिव. कुछ गैसेस क्या होती हैं? कंप्रेसिव होती हैं. सम गैसेस आर नॉट कंप्रेसिव. लेकिन कुछ गैसेस कैसी होती हैं? कंप्रेसिव नहीं होती, जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. लेट्स अंडरस्टैंड अनकंप्रेस्ड. क्या होता है? अनकंप्रेस्ड. अच्छा, इसका यूज कैसे करें हम सर? अब आप ये कह सकते हैं मींस uncompressed का मतलब है, for an example, you have written an essay, you have written an article on global warming, and this essay has been written in 3 pages. Though it can be written in half page also, it can be written 1 page also. तो तुम्हारे टीचर ने तुमसे कहा your article is uncompressed. तुम्हारा आर्टिकल कैसा है? अनकंप्रेस्ड है, काफी फैला हुआ है, काफी कुछ उसमें गड़बड़ है. Have you understood? So uncompressed हो गया. इसका मतलब you can use it in the sense of gases also. Gases के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं. Right now hydrogen is uncompressive. Right now hydrogen is uncompressive. ठीक है. Next देखो, here the word is compressible. Compressible. It is also an adjective. Compressible का मतलब क्या होता है? सेम होता है जो compressive का है. These are compressible gases. These are compressible gases. Your article can be compressible. Your article can be compressible if you have good command on language. अगर तुम्हारे लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड है तो तुम्हारा आर्टिकल कैसा बन सकता है? कंप्रेसिबल है ना. तो दिस आर्टिकल इज कंप्रेसिबल. जैसे मैंने कहा, ये आर्टिकल, ये जो लिखा हुआ है, इसको छोटे में भी लिखा जा सकता है. तुम मेरे पास लेकर के आए, मैंने कहा दिस इज अनकंप्रेस्ड. तो मैंने कहा सर हाउ कैन इट बी कंप्रेसिबल? ये कंप्रेसिबल कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा यू शुड यूज वोकैबुलरी, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. आफ्टर दैट इट कैन बी कंप्रेसिबल. ये कैसे बन जाएगा? कंप्रेसिबल. नेक्स्ट हो जाएगा बेटा, ये दोनों एक ही है. देखो, कंप्रेस प्लस एबल, जिसको कंप्रेस किया जा सके, जिसको कंप्रेस किया जा सके. तो दो हमारे पास एडजेक्टिव, कंप्रेसिव भी बोल सकते हो और कंप्रेसिबल भी बोल सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज compressibility. What is this? Compressibility. For an example, some people are saying hydrogen can be a fuel of future, but people ask what is the compressibility of this? What is the compressibility of this? भाई इसकी compressibility क्या है? कुछ आ रही बात समझ में कि क्या इसको कंप्रेस किया जा सकता है? क्या इसको किसी कंटेनर में रखा जा सकता है? That is called compressibility. Have you understood? चलो नेक्स्ट अंडरस्टैंड. अब यहां पर देखो, तुम्हारे जो हमारा पंचर लगाने वाला होता है उसकी दुकान पर होता है भाई कंप्रेसर. क्या होता है उस दुकान पर? कंप्रेसर. CMPRESSOR. और वो कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर एक मशीन है जो क्या करती है? कंप्रेस करने का काम करती है. अच्छा, ह्यूमन के यूज में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, they have written something and it is uncompressed. It is uncompressed and I try to compress that. So what I am? Compressor. So what I am? Compressor. Have you understood? तो compressor क्या होते हैं? Compressor वो मशीन है, वो नाउन है जो कंप्रेस करने का काम करती है. Let's understand next one. Compression. ये भी एक नाउन है, वो प्रोसेस. ये उस प्रोसेस को बोल देंगे compression. The process of compression is going on. The process of compression is going on. जो प्रोसेस है किसकी? कंप्रेशन की, वो चल रही है. इतनी बातें समझ में आई? क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? आ रही बात समझ में? सो अगर मुझे नहीं काउंट करना चाहिए, बट वी हैव लर्नड मोर देन 10 or 12 वर्ड्स इन अ सिंगल स्लाइड. हैव यू रिटन दैट? हैव यू मेड अ चार्ट? ओके, चार्ट बना लो बेटा प्रॉपर इन योर नोटबुक. अदरवाइज इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू. अगर नहीं है ना तो फिर इसको फिर बेनिफिशियल नहीं होगा. मेक अ चार्ट
Students don't want to spoil their Sunday. They want to sleep a lot. Compression is the meaning of process. वो जो process होती है ना compression की, ओके जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने एक नया प्लांट लगाया, पहले जल्दी से ऑक्सीजन दे दो, उसमें जैसे हुआ था कोरोना के अंदर, तो आपने कहा द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन इज गोइंग ऑन, जो प्रोसेस, और ये भी कह सकते हो सिंपल कंप्रेशन इज गोइंग ऑन, कंप्रेशन इज गोइंग ऑन, इतना भी बहुत है, इसका मतलब क्या है कंप्रेशन का, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, गॉट इट। चलो जी, कंप्रेशन इज गोइंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड। मान लो तुमने एक बुक लिख दी और तुम बुक क्या कह रहे हो कि क्या बुक को उसको सही कर दिया गया, इतनी मोटी बुक लिखी, बट लैंग्वेज के जो ट्रेनर होते हैं उसको छोटा बना देंगे वो, तो वो कह रहे हैं कंप्रेशन इज गोइंग ऑन, कंप्रेशन इज गोइंग ऑन। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज डी। डी मींस होता है डाउन, डी मींस क्या होता है डाउन, एंड प्रेस मींस होता है दबाना। अब देखो आप किसी को नीचे की तरफ दबा रहे हो, डी मींस डाउन एंड प्रेस मींस नीचे की तरफ दबाना, तो उसी को बोलते हैं डिप्रेस। व्हाट डू वी कॉल दैट? डिप्रेस, डिप्रेस, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड। अब इसका हम एक ही मीनिंग निकालते हैं, ही इज डिप्रेस्ड। हम क्या बोलते हैं? ही इज डिप्रेस्ड। हमें लगता है कि वो डिप्रेस है। अब तुम देखो उसकी मन की अवस्था समझना, जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो वो कैसा महसूस करता है? वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है, उसका जो विश्वास होता है वो क्या होता है? वो दबा हुआ होता है, कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हो रहा नीचे की तरफ प्रेस या नहीं हो रहा। अच्छा, इकोनॉमी जब नीचे की तरफ प्रेस होगी तो क्या बोलोगे तुम? डिप्रेस्ड इकोनॉमी। क्या बोलोगे? डिप्रेस्ड इकोनॉमी, बिकॉज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम करती है। तो बेटा डिप्रेस्ड इकोनॉमी, कैसी इकोनॉमी? डिप्रेस्ड इकोनॉमी। हैव यू गॉट इट? सो डी मींस डाउन एंड प्रेस मींस दबाना। तो डिप्रेस मींस होता है किसी चीज को नीचे की तरफ दबाना। अगर वो फीलिंग्स के रिगार्ड में हो तो फीलिंग्स और विश्वास नीचे दब रहा है, अगर इकोनॉमी के रिगार्ड में हो तो इकोनॉमी नीचे दब रही है। दैट इज कॉल्ड डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड। यू कैन रीड द टू प्रेस डाउन, टू मेक और बिकम सैड और अनहैप्पी, to reduce the value of money or activity of something। ये भी अच्छा है। अब जो इंडियन करेंसी है वो डिप्रेस्ड है इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर, इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर। आई बात समझ में? तो डिप्रेस का मतलब है इकोनॉमी का नीचे गिरना, करेंसी वैल्यू का नीचे गिरना, और मनुष्य के विश्वास का नीचे की तरफ गिरना क्या कहलाता है? डिप्रेस। हैव यू गॉट इट? इतनी बातें समझ में आई? हैव यू रिटन दिस? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। अब ऐसे इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। अनडिप्रेस्ड, अब देखो अनडिप्रेस्ड का मतलब क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु इज नॉट डिप्रेस्ड, अ पर्सन हु इज नॉट डिप्रेस्ड। अब हम ये भी कह सकते हैं अनडिप्रेस्ड इकोनॉमीज, अनडिप्रेस्ड इकोनॉमीज। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया के अंदर क्या हुआ था? इंडिया के बहुत बुरे हालात हो गए थे, सारे उद्योग धंधे बंद करने पड़ गए, तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी खराब हो गई। बट न्यूजीलैंड में ये सब कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या करें? अनडिप्रेस्ड इकोनॉमीज आर, अनडिप्रेस्ड इकोनॉमीज आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी नाउअडेज। जो अनडिप्रेस्ड इकोनॉमी जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसका? कोरोना का, वो बहुत सारा पैसा कमा रही है। क्यों कमा रही है? क्योंकि पूरी दुनिया में माल की सप्लाई वही कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा डिप्रेशन। दिस इज अ नाउन, दिस इज अ कॉमन वर्ड व्हिच इज हर्ड बाय एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। अब आई बात समझ, उसको डिप्रेशन क्यों बोला जाता है? सो डी मींस डाउन एंड द वर्ड इज प्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो जब आपकी भावनाएं, जब आपके इमोशंस, आपका विश्वास, कॉन्फिडेंस जब नीचे होता है, सो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिप्रेसिव। व्हाट डू वी कॉल दैट? डिप्रेसिव। डिप्रेसिव इज एन एडजेक्टिव, डिप्रेसिव इज एन एडजेक्टिव। अब यहां पर देखो समथिंग दैट कॉजेस डिप्रेशन, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाए। For an example, nowadays cutthroat competition is depressive. Nowadays cutthroat competition is depressive. इतना कंपटीशन हो गया आज की देश में, आज की दुनिया में, कि वो कैसा है? वो डिप्रेसिव है। वो मनुष्य को क्या बना देता है? डिप्रेशन में लेके चला जाता है। तो कटथ्रोट कंपटीशन इज डिप्रेसिव। कैसा है? डिप्रेसिव है। कोरोना वायरस हैज प्रूव्ड डिप्रेसिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी। कोरोना वायरस क्या प्रूव हुआ इंडियन इकोनॉमी के लिए? डिप्रेसिव प्रूव हुआ। Have you understood? Your words can be depressive for him. तुम्हारे जो वर्ड्स है उसके लिए क्या प्रूव हो सकते हैं? डिप्रेसिव प्रूव हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेप्रेस, या द वर्ड इज, ये सेम है, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव है।
ये है डेप्रीसेंट। अब ये देखो एडजेक्टिव है, डेप्रीसेंट ड्रग्स होती हैं। अब डेप्रेसेंट ड्रग्स क्या करती हैं, ये आपको ट्रैंक्विलाइज कर देती है। अच्छा, ट्रैंक्विलाइज कैसे करती हैं आपको? फॉर एग्जांपल, व्हेन समबडी इज इन द डिप्रेशन, जब कोई डिप्रेशन के अंदर होता है तो उसको नींद की और थोड़े नशे की गोलियां दी जाती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सोए, और जितना ज्यादा सोएगा उसके थॉट्स उतने कम होते जाएंगे। नीड टू अंडरस्टैंड, वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो समझने की कोशिश करना। भाई जागता हुआ इंसान है, कोई डिप्रेशन में, तो ही विल थिंक अ लॉट, वो तो बहुत सोचेगा। सो व्हाट डू डॉक्टर्स डू? डॉक्टर्स क्या करते हैं? दे स्टार्ट गिविंग देम ट्रैंक्विलाइजर्स और सेडेटिव मेडिसिन। ट्रैंक्विलाइजर तो पता है क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर, देखो मैंने तुम्हें एक वर्ड पढ़ा था क्लास में, दैट इज कॉल्ड ट्रैंक्विलिटी। क्या पढ़ा था? ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? शांति। ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं? जैसे कोई शेर आ गए इलाके में, उसको गन से मारा जाता है कुछ, दे आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। व्हाट डू वी कॉल दैट? ट्रैंक्विलाइजर्स। तो लोगों को जो डिप्रेशन में होते हैं फिर उनको डेप्रेसेंट दिया जाने लग जाता है। डेप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, डेप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। अब ये नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब कि कोई लोग डिप्रेशन से बचने का नशे वगैरह की गोलियां लेने लगे ना, तो वो भी हो सकता है डेप्रेसेंट ड्रग। दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, एक तो सुलाने वगैरह के लिए, एक उनसे जो डिप्रेशन है उससे बचने के लिए नशे की गोली लेना, दैट इज कॉल्ड डेप्रेसेंट। ओके जी, डेप्रेसेंट ड्रग, डेप्रेसेंट ड्रग। क्या इतना समझ में आया? तो तुम्हें बड़ा ही आसान है इसको याद करना, अगर तुमने कुछ बिटवीन द लाइन सीखा है तो। अब देखो तुम कितने सारे वर्ड्स एक साथ सीख सकते हो। तुमने वर्ड लिखा डी प्लस में प्रेस, तो वर्ड में क्या हो गया? डिप्रेस। इसकी थ्री फॉर्म्स क्या होती हैं? डिप्रेस, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड। फिर हमने क्या लिखा? डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन। डिप्रेसिव, DEPRESSIE, डिप्रेसिव। डेप्रेसेंट, DEPRESSANT, depressant. So we have learned many words with the help of D plus में press. That is called depressed, depressed, depressed. Next, understand? Have you copied this? Yes sir. Okay. Let next one. Next one हमने एक word पढ़ा था compress. What did we learn? Compress. तो compress means क्या होता है? Compress means होता है किस चीज को एक साथ दबा देना। अगर आप किस चीज में D लगा दो, जैसे यहाँ पर D का मतलब डाउन, डी का मतलब क्या था? डाउन। और इसका मतलब नॉट भी होता है, इसका मतलब क्या होता है? नॉट भी होता है। अगर मैं बोलूं डी कंप्रेस तो क्या हो जाएगा? डी कंप्रेस, जो कंप्रेस नहीं है। देखो यहां पर देखो, कंप्रेस से बना डी प्लस में कंप्रेस, दैट इज कॉल्ड डी कंप्रेस। अवे और रिवर्सिबल ऑफ एन एक्शन, मतलब कि उसका क्या होना? उसका कंप्रेशन में ना होना, या किसी का क्या हो जाना? किसी चीज का रिवर्सिबल होना, मतलब कि वापस होना। ठीक है, अब इसको मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूं। एक्चुअल में है क्या? एक दुनिया में हाइपरलूप ट्रेन बन रही है। दिस हाइपरलूप ट्रेन क्या होती है? ये हाइपरलूप ट्रेन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेवल करेगी, ये ओपन नहीं होगी, ये पूरा इसका एक वो होगा, मतलब इसका मैकेनिज्म होगा। तो ऐसे ट्यूब होगी और उस ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये ट्रेन चलने वाली है। और जब ये ट्रेन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, तो क्या होगा? कितनी तेजी से बढ़ेगी? तकरीबन 500, 700 या 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ेगी। ये इतनी स्पीड में होगी ये, इसका नाम है हाइपरलूप ट्रेन। ठीक है, अब तुम ये बताओ जब इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी ये, तो इसके सामने आएगी भाई एयर, इसके सामने जाएगी एयर, और ये एयर से क्या करेगी? फ्रिक्शन करेगी, और फ्रिक्शन करेगी तो उसकी स्पीड तो कम होगी, तो बहुत हादसे हो सकते हैं। तो इस ट्रेन में क्या होगा? इस ट्रेन के अंदर डी कंप्रेसर लगे होंगे। अब जैसे ही हवा इसके सामने आएगी, ये डी कंप्रेसर उस हवा को पीछे फेंक देंगे, तो जो चीज के लिए मुश्किल बनने वाली थी वो अब थर्स्ट पैदा हो जाएगा। आपको सारी मेरी बात समझ में? और जैसे था, देखो एक तो इंजन ताकत लगा रहा है, प्लस में थर्स्ट पैदा हो गया, अब डबल शक्ति से आगे बढ़ रही है। गॉट इट? तो वो क्या है? डी कंप्रेसर। क्या है वो? डी कंप्रेसर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपके फाइटर प्लेन्स होते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। जो फाइटर प्लेन बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है ना, तुमने बहुत स्पीड में गाड़ी में जाओगे ना तुम, मेरा एक दोस्त है वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है, अच्छा ड्राइवर है। तो एक बार हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी भगाई, और गाड़ी जैसे जमीन पकड़ी तो हमारा जो पेट में माल था वो ऊपर चढ़ गया, और हमें ऐसे लगा हमें उल्टी होने वाली किसी भी वक्त। तो जब तुम सोचो फाइटर प्लेन कितनी तेजी से चलता होगा,
अब उसमें क्या लगा होता है, उसमें लगा होता है डीकंप्रेसर। क्या होता है उसमें? डीकंप्रेसर। वैसा ही हार्ड स्ट्रेन में होता, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ है? डीकंप्रेसर। तो क्या कर रहा है, जो गैस इसे सामने से कंप्रेस कर रही है उसको एकदम अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगा और पीछे फेंकेगा। और जब तुम सोचो, अरे कुछ बात नहीं समझ में, तो डीकंप्रेसर इसमें लगेगा। तुम समय आगे जाऊंगा, अगर मान लो मैं मेरे हाथों में कोई रॉड्स हैं, मैं एकदम यूं करूं तो आगे निकल जाऊंगा ना मैं, तो जो मेरे लिए प्रॉब्लम थी मैंने क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। हैव यू अंडरस्टूड? तो बात समझ आएगी डीकंप्रेसर क्या होता है। तो वैसे होता है डीकंप्रेस करना किसी चीज को। डीकंप्रेस का मतलब किसी पर से दबाव हटा देना, किसी को खोल देना। ठीक है, यहां पर देखो डीकंप्रेस, टू पुट अवे प्रेशर फ्रॉम समथिंग और समवन। इसका एक मीनिंग ये भी होता है किसी पर से दबाव का हटा देना। नेक्स्ट देखो, डीकंप्रेशर, जो इस काम को करेंगे, जो मशीनें लगी उनको तुम क्या बोलोगे? डीकंप्रेशर। तो ट्रेन में क्या लगेंगे? डीकंप्रेशर। जैसे कंप्रेशर होता है वैसे क्या लग जाएगा? डीकंप्रेशर। नेक्स्ट, कंप्रेशन, दैट इज कॉल्ड डीकंप्रेशन। क्यों? तो जो प्रोसेस को तुम क्या बोलोगे? उस प्रोसेस को बोलोगे, प्रोसीजर को बोलोगे डीकंप्रेशन। जैसे बोला डीकंप्रेशन इज देयर, मतलब कि यहां पर क्या काम करता है? द मैकेनिज्म ऑफ डीकंप्रेशन वर्क्स। जो मैकेनिज्म है डीकंप्रेशन का वो क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट देखो बेटा, डीकंप्रेसिव। डीकंप्रेसिव, हैव यू अंडरस्टूड? डीकंप्रेसिव, जैसे कि ये जो है ना, जैसे यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखो, ये जो पूरी ट्रेन आगे बढ़ रही थी, अब इस पर दबाव बन रहा था ना, तो हमने कहा नाउ दीज डीकंप्रेसर्स will work as a decompressive, will work as a decompressive। अब उस दबाव को हटाने का काम करेंगे ये। मैं तुमसे बोलता दिमाग लगाना पड़ेगा तभी सीख पाओगे। ये इतना तेजी से आगे बढ़ेंगे तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है भाई, डीकंप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड, अब हमारा ये वर्ड खत्म हो चुका। अब देखो कितने सारे वर्ड्स हमने एक साथ सीख लिए। हमने लिखा जी वर्ड प्रेस, ठीक है, उसमें हमने लगा दिया डी। तो डीकंप्रेस, डीकंप्रेशन, डीकंप्रेसिव, डीकंप्रेसर। और ये खुद अपने आप में वर्ब है, डीकंप्रेस, डीकंप्रेस्ड, डीकंप्रेस्ड। आगे की बात समझ में? तुम इसमें टेंशन के फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारे ऊपर काम का बहुत ज्यादा दबाव है, तो तुम्हें क्या कर रहे हो? कंप्रेस किया जा रहा है। यू आर बीइंग कंप्रेस्ड। समबडी इज देयर, तुम्हारा फ्रेंड है, तो तुम्हारे लिए क्या काम करता है? वो डीकंप्रेसर का काम करता है। किसका काम करता है? डीकंप्रेसर। तुम्हारे ऊपर जो दबाव है उसको क्या कर देता है? वो डीकंप्रेस कर देता है, तुमसे दूर कर देता है। हैव यू अंडरस्टूड? आगे बात समझ में? चलो आगे की बात समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्रेस। अब तुम्हें समझ में आएगा, आज के बाद भूलोगे नहीं तुम इसको। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्रेस। अब देखो, तुमने सुना था एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, सुना है तुमने? एक्सटर्नल मिनिस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल मिनिस्ट्री? द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल, मीनिंग ऑफ टू लुक एक्सटर्नल अफेयर्स, टू लुक एक्सटर्नल अफेयर्स। तुमने सुना होगा एक्सप्रेस। क्या होगा? एक्सप्रेस। जरा इस वर्ड को समझो, कितने सारे वर्ड्स इससे जुड़े हुए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। एक्स मींस होता है आउट। एक्स मींस क्या होता है? आउट। एक्सटर्नल अफेयर्स, कहां के अफेयर्स? एक्सटर्नल, बाहर के देशों से जुड़े हुए अफेयर्स। तो ये जो एक्स वर्ड होता है, एक्स का मतलब होता है आउट। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट। चलो मैं बताता हूं तुम्हें। अब तुमने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। फिर एक वर्ड तुमने सुना होगा इंट्रोवर्ट। क्या सुना तुमने? इंट्रोवर्ट। ऐसा आदमी जो नहीं बोलता। अब देखो, इन जो अपने में ही रहता है, जो अपने में ही रहता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट। अच्छा, इंट्रोडक्शन तुम किसका देते हो? अपना देते हो, तो तुम अपना दे रहे हो ना कुछ। हैव यू अंडरस्टूड? नहीं? और आई कुछ बात समझ में नहीं आई बेटा, लॉजिक से भरा हुआ आज का सेशन। अब देखो, इंट्रो, किसका इंट्रो दे रहे हो तुम? मेरा खुद का इंट्रो, जो मैं हूं मुझे तुम बता रही हो। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये हो गया, वैसे हो गया इंट्रोवर्ट। क्या हो जाता है ये? इंट्रोवर्ट। तो जो अंदर के अंदर रहने वाला, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, EXTRO, एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रो, एक्स मींस होता है आउट। एक्स मींस क्या होता है? आउट। तो एक्सट्रोवर्ट किस तरह के लोग होते हैं? ये होते हैं भाई जो सब कुछ बोलते हैं, मतलब कि कुछ भी अपने अंदर नहीं रखते, मतलब कि बातें बातें चपड़ 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 बस बातें करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो इस एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब आउट, और प्रेस का मतलब दबाव डालना। देखो, तो एक्सप्रेस का मतलब क्या है? एक्सप्रेस, तुम अपने अंदर का बाहर पुश करते हो, तुम अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर पुश करते हो, यही तो है एक्सप्रेस। हैव यू अंडरस्टूड? मेरी बात समझ लो। देखो, टू प्रेस समथिंग आउट, कुछ बाहर फेंकना,
कुछ बाहर निकालना, so as to show an emotion, opinion, feelings, etc. and state something clearly. अब you need to understand. अरे जब तुम कोई चीज बता रहे हो, तुम्हारे दोस्त से कोई तुम्हें शिकायत है, तुम उससे बात कर रहे हो, तो जो तुम्हारे अंदर उसी को डेल रहे हो ना तुम। ऐसा तो है नहीं तुमने कोई अपना माइक्रोफोन जोड़ लिया यहाँ पर, हाँ भाई चलो 3 घंटे बातें कर रहे हो, जो तुम्हारे अंदर बातें तुम वही बोल रहे हो। तो एक्स कर रहे हो, एक्स मींस आउट और प्रेस, अपने अंदर का तुम क्या कर रहे हो, आउट कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड। हैव यू अंडरस्टूड दिस वर्ड? और ज्यादा नहीं समझाऊंगा मैं। यहां पर देखो, अब एक्सप्रेस से एक वर्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस ट्रेन। बोलते हैं जी एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन बड़ी तेजी से आगे प्रेस होती है। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, फॉर एग्जांपल राजधानी एक्सप्रेस, आई वे बात समझ में, उसको एक्सप्रेस ट्रेन क्यों बोला जाता है? वो बड़ी तेजी से आगे की तरफ प्रेस होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सप्रेशन, ये क्या है? एक्सप्रेशन, नाउन बना नहीं बना, एक्सप्रेशन। सो बेटा नीड टू अंडरस्टैंड एक्सप्रेशन। जैसे कि योर एक्सप्रेशंस आर इंपॉर्टेंट व्हाइल स्पीकिंग, बोलते हो तुम्हारे एक्सप्रेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशंस वर मिसिंग, यार एक्सप्रेशंस मिसिंग थे, बस तुमने रट रखा, तुम बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होती है प्रेजेंटेशन। देयर शुड बी सम जेस्चर्स, देयर शुड बी सम मूव्स ऑफ योर हैंड, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। हैव यू अंडरस्टूड? ही गेव मी अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, यार उसने मुझे गलत एक्सप्रेशन दिया। हैव यू अंडरस्टूड? उसने चेहरा वेरा सब बना लिया। हैव यू अंडरस्टूड? तो किससे बना वर्ड? एक्स प्लस प्रेस, तो क्या बन गया? एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन लेस, क्या होता है? एक्सप्रेशन लेस, जिसमें एक्सप्रेशन ही नहीं है, जिसमें एक्सप्रेशन नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, अ पर्सन इज वेरी सैड, चुपचाप बैठा हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन लेस, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन लेस। और भी बताता हूं, तो रोजाना आप देखते हैं YouTube के ऊपर, फॉरेन कंट्रीज में तुमने देखा होगा लोग स्टैचू बन के खड़े होते हैं, उनमें कोई एक्सप्रेशन, कोई मूवमेंट नहीं होती, तो क्या बोलोगे उनको? दे आर एक्सप्रेशन लेस, दे आर एक्सप्रेशन लेस। वो कैसे हैं? वो एक्सप्रेशन लेस, उनके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखो, ये दोनों बस तुम्हें समझाने के लिए हैं, ठीक है? एक्सप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म क्या था? एक्सप्रेशनिज्म अपने आप की एक ड्राइंग अपनी तरह की, उसमें कलर्स का यूज किया जाता है और कुछ डार्क कलर्स का यूज होता है। तो 20वीं शताब्दी में बड़ी फेमस थी, इन द बिगिनिंग होगा ऐसा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म। क्या बोलते हैं उसको? एक्सप्रेशनिज्म। इस वर्ड को लिख लीजिए एंड सर्च ऑन गूगल एक्सप्रेशनिज्म। तो आपको जब इमेजेस में देखोगे, यू विल कम टू नो एक अलग तरह की आर्ट होती है, एक अलग तरह की ड्राइंग होती है। अच्छा, इसको बनाने वाले को क्या कहते थे? इसको बनाने वाले को क्या बोलते थे? उसको बोलते हैं एक्सप्रेशनिस्ट। क्या बोलते थे उसको? एक्सप्रेशनिस्ट। एक्सप्रेशनिस्ट क्या करता था? एक्सप्रेशनिज्म। क्या करता था वो? एक्सप्रेशनिज्म। नेक्स्ट अंडरस्टैंड, एक्स प्लस में प्रेस, प्लस में एबल, और यहां पर देखो एक्स प्लस प्रेस प्लस एबल, एक्सप्रेसिबल। क्या है? एक्सप्रेसिबल। There are things which can be expressed. There are things which can be expressed. But there are things which are not expressible. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको तुम